अस्सलाम वालेकुम। खुरट्टा न्यूज से मैं हूं उमैर काशी। खबर देते चले खुरट्टा आज़ाद कश्मीर से इदनान वाल्द मोहम्मद अयूम कौम जाट ब्रोटगाला अब्दाल ने गुज़श्ता योम अपनी बीवी साइमा दुख्तर अलियास चौधरी को 30 बोर पिस्तौल से फायरिंग करके मौत के मुंह में धकेल दिया था। मकतूला ग्रेजुएट थी। मकतूला का 2 साला बेटा माँ की शफकत से महरूम हो गया। मकतूला का नमाज जनाजा अपने वालिदैन के घर गऊ माल डेरी सुदना अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ मुक्तबा फिक्र के लोगों ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में मकतूला और इसके खानदान को फौरी इंसाफ देते हुए मुलजम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आइंदा ऐसे वाकयात रोनमा न हों। अदलिया ऐसे वाकयात का फैसला जल्द अज जल्द करे ताकि आने वाले वक्त में लोग डर से ऐसे जराइम से बाज रहें। आइए आपको नमाज जनाजा के कुछ देर पहले के मनाजर दिखाते हैं। मोहतरम व मुकर्रम हाज़रीन, आज हम सभी अहबाब एक मरहूमा की नमाज जनाजा में शरीक हैं। नमाज जनाजा कोई भी हो, हमारे लिए इबरत है, हमारे लिए एक सबक है कि जिस सबक को हमने बुला दिया है वो सबक क्या है कि जिस तरह एक जा रहा है इसी तरह हर आने वाला अपने नंबर पर इस दुनिया को छोड़कर अपनी असली मंजिल की तरफ रवां दवा होगा। हमारे इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? हमारा इस दुनिया में आने का मकसद फकत ये है कि बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी किया जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद किया जाए। जवानों, हमारी जवानियां किस रुख पर चल पड़ी हैं? जवानों, हमारी जवानियां आज किस रुख पर चल पड़ी हैं? जवानी में तो इस चीज को पैदा करने की जरूरत थी, इस दर्द को पैदा करने की जरूरत थी कि हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ आ जाए, अल्लाह की मोहब्बत आ जाए और अल्लाह के मुस्तफा की मोहब्बत आ जाए। हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर से गुजर रहे थे। लोगों ने देखा हुजूर आ गए हैं, लोग मुलाकात के लिए आए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ऐ लोगों, हमारे पास आने वालों, ये तो बताओ कि क्या आपको आखिरत की बख्शिश की जमानत मिल गई है? या रसूल अल्लाह, नहीं मिली। अमाल के हिसाब व किताब की जमानत मिल गई है? या रसूल अल्लाह, नहीं मिली। फरमाया, ताज्जुब है आपकी जिंदगियों पर कि आखिरत के छुटकारे की जमानत नहीं मिली, बख्शिश की जमानत नहीं मिली, लेकिन फिर भी आप इस जिंदगी को गफलत में गुजार रहे हो, कोताही में गुजार रहे हो। हमारे आने का मकसद दोस्तों फकत ये है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करें। एक जो हमारे अंदर बीमारी है, हदीस है, हजूम आशिका है। एक सहाबी है, कुर्बान जाए, मेरे आका ये सलात वसल्लम, सहाबा देखो तो सही ना, वो जन्नती आ रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने एक बार तो नहीं फरमाया, हजूर अलैहि सलातो वसलाम ने इन बातों को खत्म किया। नफरत है, अदावत है, बगावत है, नफरत को खत्म कर दिया, बगावत दूसरे को खत्म कर दिया। और वहाँ क्या आ गया? हजूर आए, फरमाया यहाँ नफरत थी, बगावत थी, सारा कुछ था, अब यहाँ नफरत नहीं, बगावत नहीं, दुश्मनी नहीं, यहाँ मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। मेरे आका ये सलाम तशरीफ फरमा, कुर्बान जाइए उस सहाबी पर। मेरे हजूर ने फरमाया, सहाबा वो देखो ना, जन्नती आ रहा है। कौन आ रहा है? जन्नती आ रहा है। लेकिन मेरे हजूर ने एक मर्तबा नहीं फरमाया, 2 मर्तबा नहीं, अरे 3 मर्तबा फरमाया। हजूर एक मर्तबा अगर किसी को ये फरमा दे मेरे सहाबा वो जन्नती आ रहा है तो कुर्बान जाए, वो तो पत्थर पर लकीर हो जाती है। लेकिन हजूर ने एक मर्तबा नहीं फरमाया, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं फरमाया। मेरे आका ने फरमाया, वो देखो सहाबा वो जन्नती आ रहा है, सहाबा वो जन्नती आ रहा है, वो जन्नती आ रहा है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास चले जाते, आखिर में देखूं तो सही कि आखिर ये क्या अमल करता है कि जिसकी वजह से हम सब के आका ने इसको 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा फरमाया है कि वो जन्नती आ रहा है। करीब चले जाते, 2-3 दिन उनके पास रहते, कोई अमल ऐसा ना था, फकत अजान होती थी। कहते आंस उठो, अजान हो गई है, अल्लाह के हजूर हाजिर देने के लिए तैयार हो जाओ। सुबह की नमाज पढ़ने के बाद वो खेतों में चले जाते। 3 दिन गुजरने के बाद आपने उससे पूछा
کہ بھائی کیا وجہ ہے, میں 3 دن آپ کے ساتھ رہا ہوں, کوئی ایسا عمل میں نہیں دیکھا کہ تو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, ذکر اذکار کرتا ہے, فقط 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, پھر کھیتوں میں چلا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ کو حضور نے یہ فرمایا کہ جنتی ہے؟ فرمایا ایک بات ہے, جب رات ہوتی ہے نا, رات میں کروٹ بدلتا ہوں, میری زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں ایک بات یہ بھی ہے, ایک بات اور ہے کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں میرے دل میں حسد رہی ہے, دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں میرے دل کے اندر حسد رہی ہے, کینہ بغض عداوت رہی ہے. اس وجہ سے میرے آقا نے یہ فرمایا ہوگا کہ صحابہ پودے کو جنتی آ رہا ہے.